दोस्तों नमस्कार। आज का जो अपना टॉपिक है साझेदारी, ये बहुत से एग्ज़ामों में काम आता है, तो थोड़ा ध्यान से पढ़ना और साथ ही साथ लास्ट तक देखना और क्लास को शेयर भी करना। अब देखो, जैसे साझेदारी है उसको हम पढ़ेंगे अलग अलग टाइप से। पहली जो टाइप होगी उसमें हम बात करेंगे जिसमें समय समान व धन अलग अलग हो, धन अलग अलग हो। दूसरी जो टाइप की बात करेंगे उसमें हम करेंगे जिसमें धन समान व समय अलग अलग हो। तीसरी जो टाइप होगी उसमें हम बात करेंगे जिसमें धन व समय दोनों ही अलग अलग हो, धन व समय दोनों ही अलग अलग हो। और एक टाइप की हम बात करेंगे जिसमें अपने पास अनुपात दिया गया होता है। तो ये जो चार टाइप है अपने पास दिया गया, ये जो चार टाइप है, मतलब जो साझेदारी है उसको हम अगर अलग अलग टाइप के हिसाब से पढ़ेंगे तो ये इजी हो जाती है। और देखिए, जो सबसे पहली जो टाइप है उसमें समय तो समान है और धन अलग अलग है। तो यहाँ हम जो साझेदारी की बात करेंगे वो धन के अकॉर्डिंग करेंगे। किसके हिसाब से निकालेंगे? धन के हिसाब से। दूसरी जो कंडीशन आती है जिसमें धन समान होता है और समय अलग अलग है, तो यहाँ हम बात करेंगे समय के हिसाब से, क्योंकि धन से तो कोई लेना देना ही नहीं है। एक ने 5,000 रुपये लगाए, दूसरे ने भी 5 लगाए, फिर उनके अकॉर्डिंग तो फिर बराबर राशि मिलेगी उनको। तो देखिए, जो लाभ का हिस्सा हम ज्ञात करेंगे यहाँ, तो पहली जो कंडीशन है उसमें धन के हिसाब से निकालेंगे क्योंकि यहाँ समय समान है। फिर दूसरी जो कंडीशन है उसमें धन समान है तो लाभ का हिस्सा हम समय के अकॉर्डिंग निकालते हैं। और तीसरी जो कंडीशन है उसमें धन व समय दोनों ही अलग अलग है, तो फिर हम यहाँ दोनों के हिसाब से निकालते हैं। मतलब धन और समय का जो गुणनफल होता है उसको हम लाभांश मान लेते हैं, ठीक है। और चौथी जो टाइप है उसमें हमें अनुपात दिया गया होता है। इस प्रकार के प्रश्नों की भी हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं जिसमें समय समान है और धन अलग अलग है। तो देखिए, एक बार हम बात करें पहली जो टाइप है उसकी, कि जिसमें समय तो समान हो और धन अलग अलग हो। देखिए किस तरह का क्वेश्चन आता है। जैसे हमें क्वेश्चन दे दिया कि एक व्यक्ति ए है, ए ने 20,000 रुपये लगाए, ए ने 20,000 रुपये लगाए तथा दूसरा कैंडिडेट बी है, बी ने 30,000 रुपये लगाए और एक व्यापार शुरू किया। दोनों ने जो राशि लगाई वो समान समय के लिए लगाई। समान समय के लिए दोनों ने, एक ने 20,000 और दूसरे ने 30,000 रुपये लगाकर एक व्यापार शुरू किया। अब आगे हमें जो कंडीशन दे रखी है वो दे रखी है कि अंत में दोनों को कुल 3,75,000 रुपये का लाभ हुआ। तो एक का हिस्सा बताइए या बी का हिस्सा बताइए। ये जो क्वेश्चन है वो हमें निकालने हैं। तो देखिए, ये जो प्रश्न है एक बार फिर से समझना। ए ने 20,000 लगाए और बी ने 30,000 रुपये लगाकर समान समय के लिए एक व्यापार शुरू किया और अंत में दोनों को कुल 3,75,000 रुपये का लाभ हुआ हो। तो प्रत्येक का हिस्सा बताइए। अब देखो, यहाँ हम बात करेंगे, देखो समय तो समान है तो यहाँ जो लाभांश निकलेगा वो धन के हिसाब से निकलेगा। तो बताइए, ए ने कितने रुपए लगाए थे? 20,000 और बी ने 30,000। एक बार हम लाभांश की बात करेंगे ए और बी की, तो एक बार हम धन के हिसाब से इनका अनुपात बनाते हैं। तो बताइए, ए की राशि कितनी थी? 20,000। ऐसे बी की राशि कितनी है? 30,000। अब हम यहाँ से अनुपात बनाएंगे तो देखिए, इन दोनों का जो अनुपात बनता है वो आ जाता है 2:3। अगर एक को
जो लाभ 2 रुपये मिलेगा तो बी को कितना मिलेगा 3 रुपये। इस प्रकार दोनों को जो टोटल लाभ होगा वो कितना होगा 5 रुपये। और ये जो 5 रुपये है वो टोटल कितने के बराबर होगा 3,75,000 के। तो ये जो 5 है वो किसके बराबर है 3,75,000 के। अगर 5 अनुपात की वैल्यू 3,75,000 है तो बताइए 1 अनुपात की वैल्यू क्या होगी 3,75,000 बटा 5। यहाँ से हम 1 अनुपात की वैल्यू निकाल सकते हैं और वो जो वैल्यू आएगी उसको हम ए और बी के अकॉर्डिंग निकालेंगे। देखिए कैसे निकालेंगे। एक बार यहाँ से हम बात करें तो बताइए यहाँ अपने पास क्या होगा 5 7 35 बच गए 2, 5 पंजू 25, 1 अनुपात की वैल्यू आ गई अपने पास 75,000। कर सकते हैं यहाँ तक। अब हमें जो ज्ञात करना है वो है देखो ए और बी का हिस्सा। तो बताइए एक का हिस्सा निकालेंगे तो एक का जो लाभांश का अनुपात था वो कितना था 2, और 2 का अनुपात अगर निकालेंगे तो देखिए 1 अनुपात बराबर 75,000 है तो 2 अनुपात बराबर क्या होगा 2 गुणा 75,000, और इसको हल करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 1,50,000। ये जो हिस्सा आया वो किसका आ गया 1 का। इसी प्रकार अगर हम बी का हिस्सा निकालेंगे तो बताइए कितने अनुपात के बराबर निकालेंगे 3 के, और 3 अनुपात बराबर अगर वैल्यू निकालेंगे तो अपने पास देखिए कितना आएगा 3 गुणा 75,000, और 3 गुणा 75,000 अपने पास आ जाएगा 2,25,000। कितना आएगा 2,25,000। ये जो हिस्सा आया वो बी का आया और ये जो हिस्सा आया वो किसका आया ए का आया। इस प्रकार हम ऐसे प्रश्नों को हल कर सकते हैं जिनमें समय समान होगा और धन अलग अलग हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये जो क्वेश्चन है वो आपको समझ में आया होगा। इसी तरह का क्वेश्चन आता है जिसमें हमें गाय या बकरियों की बात करता है। जैसे हमें दे दिया कि एक चारागाह है वो किराए पे लिया गया है और उसमें ए ने 25 गाय चराई और बी ने 30 गाय चराई। फिर दोनों को जो टोटल हमें किराया दे रखा है वो देगा और फिर अलग अलग का पूछ लेगा, या अलग अलग का किराया देकर एक एक का पूछ लेगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। जैसे हमें दे रखा है कि राम व श्याम ने मिलकर ₹34,200 में एक चारागाह है किराए पर लिया। जिसमें राम अपनी 56 गाय तथा श्याम 70 गाय चराता है। तो बताइए अंत में श्याम को राम से कितना अधिक किराया देना पड़ेगा, कितना अधिक किराया देना होगा। ये क्वेश्चन दे दिया। समझना एक बार फिर से। हमारा जो क्वेश्चन है उसमें हमें कह रहा है कि राम व श्याम ने मिलकर 34,200 में एक चारागाह किराए पर लिया। आगे कह रहा है जिसमें राम अपनी कितनी गाय चराता है 56 गाय चराता है और श्याम अपनी 70 गाय चराता है। अब देखिए जो जितनी गाय चराएगा उन्हीं के अकॉर्डिंग उन्हें किराया देना पड़ेगा। तो बताइए यहाँ हम अगर किराए का अनुपात निकालेंगे तो वो किसके हिसाब से निकालेंगे, गायों के हिसाब से। तो बताइए राम की कितनी गाय है 56 गाय है और श्याम की कितनी गाय है 70 गाय है।
एक बार हमने गायों की संख्या रख ली। अब ये जो संख्या है उसको हम किराए के अकॉर्डिंग बांट देंगे। तो बताइए यहाँ से अगर हम किराए का अनुपात निकालेंगे तो बताइए यहाँ 14 चौक 56 और 14 पंजू 70, 4:5 आ गया। ये जो हमारे पास किराया का अनुपात आया वो कितना आ गया, 4:5। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि अगर राम 4 रुपये देगा किराए के रूप में तो श्याम को कितना देना पड़ेगा, 5, और दोनों को जो टोटल किराया देना पड़ेगा वो कितना देना पड़ेगा, 9। ये जो 9 रुपये किराया है वो कितने के बराबर है, 34,200 के बराबर है। तो बताइए 9 बराबर कितना हो गया, 34,200। अब अगर हम 1 अनुपात की बात करेंगे तो बताइए कितना होगा, 34,200 बटा 9, और इसको हल करेंगे तो अपने पास आ जाएगा, देखो 9 × 27, कितने बच गए, 7, 7 और 2 72, 9 8 72, 3800 रुपये हो गया। 1 अनुपात की जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई, 3800 रुपये। अब अगर अपने पास 1 अनुपात की वैल्यू 3800 आ रही है तो देखो यहाँ हमें जो क्वेश्चन पूछ रहा था वो क्या था कि अंत में श्याम राम से कितना किराया अधिक देगा। तो बताइए श्याम कितने रुपए दे रहा है, 5 रुपये, और राम कितना दे रहा है, 4 रुपये। तो बताइए 5:4 से कितना अधिक है, 1 अधिक है। तो हमें यहाँ 1 अनुपात की वैल्यू ही निकालनी है, और जो अपने पास आ गई कितनी, 3,800 रुपये। इस प्रकार यहाँ अपना जो आंसर होगा वो कितना हो गया, 3,800 रुपये हो गए। कर सकते हैं इस टाइप का क्वेश्चन। चलो एक और क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए व बी समान समय के लिए क्रमशः $25,000 व X रुपये लगाकर एक व्यापार शुरू करते हैं, एक व्यापार शुरू करते हैं। यदि अंत में लाभांश का अनुपात, अंत में लाभांश का अनुपात 5:8 हो तो x का मान बताओ। ये क्वेश्चन दे दिया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, समझना एक बार। हमें क्वेश्चन दे रखा है ए व बी समान समय के लिए। देखिए यहाँ समय समान है तो बताइए समय का तो कोई जिक्र ही नहीं है। अब हम बात करेंगे सिर्फ धन की। तो बताइए ए ने कितने रुपए लगाए, 25,000 रुपये, और बी ने कितने लगाए, x रुपये। बी की जो राशि है वो कितनी है, x रुपये। ए ने 25,000 और बी ने x रुपये लगाकर एक व्यापार शुरू किया। अंत में जो लाभांश का जो अनुपात है वो है अपने पास 5:8। एक बार हम इनको लिखेंगे ए व बी, और ए की जो राशि है वो है 25,000, इसी प्रकार जो बी की राशि है वो है x रुपये। तो 25,000 अनुपात x हो गया, और इनसे प्राप्त होने वाले जो लाभ का अनुपात है वो है अपने पास 5:7। तो बता सकते हैं कि यहाँ देखो समय का तो कोई जिक्र है नहीं। एक ऐसा भी प्रश्न पढ़ेंगे जिसमें अपने पास राशि भी अलग अलग होगी और समय भी अलग अलग होगा, और फिर हमें लाभांश का अनुपात देगा। हम तीसरी जो टाइप थी जिसमें धन व समय अलग अलग है, उस टाइप के प्रश्नों में पढ़ेंगे। एक बार हम बात कर रहे हैं जिसमें सिर्फ पैसों की बात है। तो बताइए एक ने 25,000 रुपये लगाए, दूसरे ने x रुपये लगाए, और जो 25,000 का जो लाभांश है वो कितना है, 5:8 के बराबर है। तो बताइए x का जो लाभांश है वो कितने के बराबर है, 7 के। तो यहाँ से देखो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि जो 25,000 की जो वैल्यू है
वो कितने के बराबर है, 5 के। तो बताइए 1 अनुपात बराबर क्या होगा, 5 गुणा 25 कितनी बार कट गया, 5000 बार। तो 1 अनुपात की वैल्यू आ गई अपने पास 5000। अब अगर 1 अनुपात की वैल्यू हमारे पास 5000 आ रही है तो बताइए 7 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 गुणा 5000। तो यहाँ अपने पास जो आंसर आएगा, जो अनुपात था वो अपने पास 5 अनुपात 8 था। तो यहाँ भी बताइए कितने अनुपात की वैल्यू निकालनी है हमें, 8 की। तो 8 अनुपात की जो वैल्यू होगी वो कितने के बराबर होगी, 8 गुणा 5000, मतलब कितना आ गया, 40000। इस प्रकार जो x का वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 40000। तो b की जो राशि है या x का जो मान है वो कितना आ गया, 40000 रुपये आ गया। कर सकते हैं इस टाइप का क्वेश्चन भी, कर देंगे। अब देखिए जो नेक्स्ट टाइप है उसकी हम बात करेंगे जिसमें धन समान होगा और समय अलग अलग होगा। देखते हैं नेक्स्ट टाइप। देखिए नेक्स्ट टाइप की बात करेंगे जिसमें धन समान व समय अलग अलग हो। देखो जैसे हमें एक क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन हमें दिया कि ए ने कुछ धन लगाकर एक व्यापार शुरू किया, एक व्यापार शुरू किया। तीन माह बाद समान धनराशि लगाकर बी व्यापार में शामिल हो गया। यदि अंत में दोनों को कुल 1,05,000 रुपये का लाभ हुआ हो तो एक का हिस्सा बताइए। देखिए एक बार फिर से रिपीट करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है कि ए ने कुछ धनराशि लगाकर एक व्यापार शुरू किया, फिर कह रहा है कि 3 माह बाद समान धनराशि लगाकर बी व्यापार में शामिल हो गया और अंत में दोनों को कुल 1,05,000 रुपये का लाभ हुआ हो तो बताइए एक का हिस्सा क्या होगा। देखिए यहाँ जो राशि है वो दोनों की समान है, हमें धन के बारे में कोई जिक्र नहीं है, लेकिन इतना पता है कि जो धन है वो दोनों का समान है। अब हम ऐसे प्रश्नों में जो बात करेंगे लाभांश की तो वो निकलेगा अपना समय के अकॉर्डिंग। किसके हिसाब से निकलेगा, समय के हिसाब से। तो बताइए ए ने जो राशि लगाई वो कितने दिन के लिए लगाई। अब देखिए यहाँ हमें अंत में दे रखा है, यहाँ ऐसा भी दे सकता है वर्ष के अंत में। हाँ वो बात अलग है कि यहाँ हमें दे दे 2 वर्ष के अंत में। अगर 2 वर्ष के अंत में दे देता है तो हम बात करेंगे 2 वर्ष की, लेकिन अगर अंत में या वर्ष के अंत में देता है तो हम बात करेंगे यहाँ 1 वर्ष की। तो बताइए अगर 1 वर्ष की हम बात करेंगे तो बताइए एक का जो हिस्सा है वो कितने दिन तक रहा। देखो ए ने शुरू में ही धन लगा दिया था तो बताइए एक का हिस्सा कितने दिन रहेगा, 12 महीने। और जो बी आ रहा है वो 3 महीने बाद आ रहा है, अर्थात इसकी जो राशि है वो 9 महीने ही रहेगी। तो यहाँ जो लाभांश प्राप्त होगा वो हमारा समय के अकॉर्डिंग निकलेगा। तो बताइए 12:9 है, इसको और आगे हल करेंगे तो अपने पास क्या जाएगा 4:3। यहाँ जो लाभांश का अनुपात होगा वो क्या होगा अपने पास 4:3।
अब हमें यहाँ कहा गया है कि दोनों को जो टोटल मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 1,05,000, और यहाँ दोनों के टोटल अनुपात की वैल्यू निकालें तो बताइए कितना आएगा, 4 और 3 7, अर्थात 7 अनुपात कितने के बराबर है, 1,05,000 के। अगर हम यहाँ 1 अनुपात की वैल्यू निकालेंगे तो बताइए अपने पास क्या जाएगा, 15,000। 1 अनुपात की वैल्यू क्या आएगी, 15,000। ये जो 15,000 है वो 1 अनुपात के बराबर है। अब हमें जो कहा है क्वेश्चन वो है 1 का हिस्सा, तो बताइए 1 का हिस्सा निकालेंगे तो कौन सा अनुपात काम में लेंगे, ए वाला, और ए के पास कितने अनुपात है, 4, तो 4 को किससे गुणा कर देंगे, 15,000 से, तो 15,000 गुणा 4 मतलब कितना हो गया, 60,000। ये हमारे पास ए की वैल्यू आ गई। अगर यहाँ हमें बी की वैल्यू पूछता है तो हम 15,000 को किससे गुणा करेंगे, 3 से, तो 3 गुणा 15,000 कितना हो जाता है, 45,000। ये जो वैल्यू निकल के आती है वो आती है अपने पास बी की। तो अभी हमारा जो क्वेश्चन था उसमें ए की वैल्यू पूछी थी और ए का जो हिस्सा है वो आ गया अपने पास 60,000। कर सकते हैं इस टाइप का क्वेश्चन। तो दोस्तों अलग कुछ भी नहीं है, यहाँ सिर्फ इतना ध्यान देना है कि पिछले जो क्वेश्चन थे उनमें हमारी बात धन के हिसाब से हो रही थी और इन प्रश्नों में जो बातें हो रही हैं वो समय के हिसाब से हो रही हैं। अब अगला प्रश्न हम जो पढ़ेंगे उसमें हम करेंगे 3 व्यक्तियों की बात। हो सकता है कि एक व्यक्ति बीच में चला भी जाए और उसके स्थान पर दूसरा जाए, या फिर 3 व्यक्ति अलग अलग टाइम के लिए समान धन लगा रहे हो। चलो नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। देखो हमारा क्वेश्चन है, ए ने कुछ धन लगाकर एक व्यापार शुरू किया। एक व्यापार शुरू किया। दो माह बाद बी समान राशि लगाकर शामिल हो जाता है। तथा 6 माह बाद सी ने समान राशि लगाकर व्यापार में साझेदारी की। यदि वर्ष के अंत में सी को लाभांश के रूप में यदि वर्ष के अंत में सी को लाभांश के रूप में 1,08,000 रुपये मिलते हैं तो कुल लाभ बताइए। कुल लाभ बताइए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। एक और इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, उसमें हम बात करेंगे कि यहाँ हमें तथा 6 महीने बाद दिया है, उसमें देगा बी के 6 महीने बाद। देखिए अगले प्रश्न में हम बात करेंगे ऐसे प्रश्नों की कि बी के 6 महीने बाद, यहाँ हमें टोटल ही 6 महीने बाद की बात है। एक बार समझते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए यहाँ हमारे पास ये जो राशियाँ हैं उनका तो कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि तीनों ने समान राशियाँ लगाई है। अब हम बात करेंगे समय की, तो देखिए शुरुआत किसने की, ए ने, और ए लास्ट तक काम कर रहा है। तो
तो बताइए ए की राशि कितने दिन रहेगी, 12 महीने। ऐसे ही हम बात करें बी की, तो बी की जो राशि है वो रहेगी अपनी, देखो 2 महीने बाद की बात है, तो बता सकते हैं कि यहाँ अपने पास पहला जो कैंडिडेट था उसके लिए जो राशि थी वो 12 महीने के लिए थी, जो दूसरा कैंडिडेट आ रहा है वो 2 महीने बाद आ रहा है। तो बताइए 2 महीने बाद का मतलब बी ने कितने दिन तक धन लगाया, 10 महीने तक। इसी प्रकार अगर सी की बात करेंगे तो बताइए सी कब आ रहा है, 6 महीने बाद आ रहा है। तो बताइए 6 महीने बाद सी राशि लगाएगा तो इसकी राशि कितने दिन रहेगी, केवल और केवल 6 महीने रहेगी। अब हम यहाँ से अगर लाभांश की बात करेंगे तो इनका अनुपात बढ़ा देंगे समय का। तो बताइए 2 से कितनी बार, 6 बार, 2 से 5 बार और 2 से 3 बार। यहाँ हमारे पास जो अनुपात आया वो आया 6:5:3, अर्थात ए को अगर 6 रुपये मिलेंगे तो बी को 5 मिलेंगे और इसी प्रकार सी को कितने मिलेंगे, 3। अब हम बात करें कि यहाँ हमें जो राशि दे रखी है वो 1,08,000 है, वो किसका हिस्सा है, सी का हिस्सा है। किसका हिस्सा है, सी का। अर्थात जो 3 अनुपात है उसकी वैल्यू कितने के बराबर है, 1,08,000 के। ये जो 1,08,000 है वो कितने अनुपात के बराबर है, 3 के। तो 1 अनुपात की वैल्यू अगर निकालेंगे तो बताइए 1 अनुपात बराबर अपने पास क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से अपने पास कटेगा 3 तिया 9 और 3 6 18, 36,000 आ गया 1 अनुपात की वैल्यू। अर्थात 1 अनुपात बराबर अपने पास कितना आ गया, 36,000। अब हमें जो प्रश्न पूछा है वो है कुल लाभ। तो बताइए कुल लाभ अगर निकालेंगे तो बताइए टोटल कितना हो जाएगा, 6 और 5 11 और 3 14। तो बताइए 1 अनुपात बराबर अगर 36,000 है तो बताइए 14 अनुपात बराबर क्या होगा, 36,000 इंटू 14। यहाँ से अपने पास ये जो वैल्यू आएगी वो आ गई टोटल लाभ और ये ही अपना आंसर होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस टाइप के क्वेश्चन भी आप कर पाएंगे। अभी हम बात करेंगे, देखो यहाँ हमें जो दे रखा था वो दे रखा था कि अलग अलग। अब कई बार ऐसे देता है बी के 6 महीने बाद, अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है बी के 6 माह बाद, तब हम जो काउंटिंग करेंगे वो बी के 6 महीने बाद से करेंगे। तो यहाँ जो समय का कंडीशन है वो बी अगर 10 महीने काम कर रहा है तो जो सी करेगा वो 6 महीने बाद आएगा इसके भी। तो बताइए इससे भी 6 महीने कम काम करेगा, अर्थात यहाँ जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 4। ऐसा हम पढ़ेंगे। आप नेक्स्ट पर्सन की बात करते हैं, देखते हैं एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे हमें क्वेश्चन दे दिया कि राम ने कुछ धनराशि लगाकर एक व्यापार शुरू किया, आगे कह रहा है यदि 3 माह बाद समान राशि लगाकर श्याम शामिल हो गया, तथा श्याम के, देखो आगे वाली जो लाइन है उसको ध्यान रखना, तथा श्याम के 2 माह बाद समान राशि लगाकर मोहन शामिल हो गया। आगे में कहा है कि यदि वर्ष के अंत में तीनों को
कुल लाभ 1,40,000 रुपये मिले हो, तो एक का हिस्सा बताइए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, समझना ध्यान से। हमारा जो क्वेश्चन है उसमें देखो सबसे पहली लाइन है कि राम ने कुछ राशि लगाकर एक व्यापार शुरू किया, उसके कुछ समय बाद श्याम आया और श्याम के कुछ समय बाद मोहन आया। अब देखिए यहाँ जो राशियाँ हैं वो तो समान है। हम बात करें समय की तो देखिए राम ने शुरुआत की और राम वापस भी नहीं गया। एक ऐसा भी प्रश्न पढ़ेंगे जिसमें पहला व्यक्ति या दूसरा व्यक्ति या कोई भी एक व्यक्ति वापस भी चला जाता है। चलो अभी हम बात कर रहे हैं जिसमें वापस नहीं गया राम। तो बताइए राम ने अगर 12 महीने काम किया तो बताइए जो श्याम है वो 3 महीने बाद आ रहा है। तो अगर 3 माह बाद आ रहा है तो श्याम की जो राशि है वो टोटल कितने दिन रहेगी? 9 महीने। और उसके बाद जो मोहन आ रहा है वो श्याम के 2 महीने बाद आ रहा है। तो बताइए श्याम की जो राशि है वो 9 महीने तक रही। अब मोहन है वो इसके भी 2 महीने बाद आ रहा है। इसका मतलब इससे 2 माह कम काम कर रहा है और इससे 2 महीने कम करेगा, मतलब मोहन टोटल कितने महीने काम करेगा? 7 महीने। तो जो राशियां हैं उनका अनुपात हो गया अपने पास 12:9:7। अब हम बात करें आगे की तो देखिए यहाँ हमारा जो क्वेश्चन था उसमें तीनों का टोटल लाभ कितना दे रखा है? 1,40,000। कितना दे रखा है? 1,40,000। अगर हमें टोटल लाभ दे रखा है तो यहाँ से हम टोटल की बात करेंगे तो बताइए टोटल कितना हो गया इनका? 28। ये जो 28 अनुपात है वो कितने के बराबर है? 1,40,000 के। अब अगर यहाँ से हम एक अनुपात की वैल्यू निकालते हैं तो बताइए कितना आएगा? 1,40,000 बटा 28। इसको आगे हल करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 5,000। एक अनुपात की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई? 5,000। अब हमें जो निकालना है वो एक का हिस्सा निकालना है। तो देखिए अब आराम से हम निकाल सकते हैं। देखो एक अनुपात की वैल्यू अपने पास 5,000 आ गई तो हमारे पास जो यहाँ एक की बजाय कौन है? राम है। तो अगर राम का हिस्सा निकालना है तो बता सकते हैं राम की जो लाभांश है उसका अनुपात कितना है? 12। और देखिए एक अनुपात बराबर 5,000 है तो बता सकते हैं 12 अनुपात बराबर क्या होगा? 12 गुणा 5,000। 12 गुणा 5,000 कितना हो जाएगा? 60,000। ये जो हिस्सा आया वो किसका आ गया? राम का हिस्सा आ गया। ऐसे अगर श्याम के हिस्से की बात करेंगे तो बताइए 5,000 को हम किससे गुणा कर देंगे? 9 से। तो 9 गुणा 5,000 कितना हो जाएगा? 45,000। ये जो हिस्सा आएगा वो किसका आ जाएगा? श्याम का। इसी प्रकार अगर मोहन के हिस्से की बात करेंगे तो 7 अनुपात को किससे गुणा कर देंगे? 5,000 से। और यहाँ अपने पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी? 35,000। ये तीनों का अलग अलग लाभांश आ गया। हमारा जो क्वेश्चन था उसमें हमें राम का ही पूछा था। तो अगर राम का हमें पूछ रहा है तो अपना आंसर क्या होगा? 60,000। कर सकते हैं इस टाइप का क्वेश्चन, कर लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करेंगे जिसमें हम बात करेंगे कि जैसे कोई व्यक्ति बीच में छोड़कर चला भी जाए। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो देखिए जो नेक्स्ट प्रश्न है उसमें हम बात करेंगे जैसे बीच में कोई व्यक्ति छोड़ के चला जाए। जैसे हमने प्रश्न लिया कि ए ने कुछ राशि लगाकर एक व्यापार शुरू किया। तथा 3 माह बाद समान धनराशि लगाकर 3 माह बाद समान धनराशि लगाकर बी व्यापार में शामिल हो गया।
आगे में क्या है, तथा बी के 2 माह बाद समान राशि लगाकर सी ने भी साझेदारी कर ली। लेकिन सी के 2 माह बाद ए अपनी पूंजी हटा लेता है। इसका मतलब ए व्यापार से निकल जाता है। आगे करें, तथा वर्ष के अंत में कुल 1,15,000 रुपये का लाभ हुआ, तो प्रत्येक का हिस्सा बताइए। देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, समझना ध्यान से। अब की बार जो ए है वो निकल गया, अर्थात शुरुआत तो ए ने ही की, लेकिन कुछ समय बाद बी आया और बी के कुछ समय बाद सी आया और सी के आने के कुछ समय बाद ए ने अपनी पूंजी हटा ली। देखते हैं किस तरह से अपना क्वेश्चन हल होगा। एक बार हम बात करें सबसे पहले, तो बताइए सबसे पहले शुरुआत किसने की, ए ने। उसके बाद कौन आया, बी, और बी के बाद कौन आया, सी। लेकिन अब की बार ध्यान ये भी रखना है कि ए ने अपनी पूंजी हटा ली। अब देखिए कितने समय बाद हटाई वो बाद की बात है, लेकिन बताइए सबसे पहले हम बात करें शुरुआत किसने की, ए ने। ए शुरू से अपनी पूंजी लगा रहा है। अब ए के 3 महीने बाद, 3 माह बाद कौन आ जाता है, बी आ जाता है। तो बताइए बी वापस गया क्या, बी तो वापस नहीं गया। इसका मतलब ए के 3 महीने बाद बी आया, लेकिन बी ने अपनी पूंजी नहीं हटाई। इसका मतलब बी का जो हिस्सा है वो अब फिक्स हो गया। और बताइए कितने दिन के लिए हो गया, 9 महीने के लिए। ऐसे अगर हम बात करें सी की, तो बताइए बी के 2 माह बाद कौन आ जाता है, सी आ जाता है। तो बताइए बी अगर 9 महीने काम करता है, तो इससे 2 महीने कम कौन काम करता है, सी। तो बताइए सी कितने महीने काम करता है, 7 महीने। और देखिए सी के 2 माह बाद ए अपनी पूंजी हटा लेता है। बताइए अब हमारे पास यहाँ से 7 महीने बच रहे हैं। अब सी जब आया उसके 2 महीने बाद की बात करेंगे, तो 2 महीने बाद अपने पास टोटल कितने महीने बचेंगे, 5 महीने। और 5 माह के लिए ए ने अपनी पूंजी वापस हटा ली। देखो ए शुरुआत कर रहा था, और शुरुआत करने का मतलब अगर ये वापस नहीं जाता तो इसकी राशि कितने दिन रहती, 12 महीने रहती। कितने दिन रहती, 12 महीने। लेकिन ये 5 महीने पहले अपनी पूंजी हटा लेता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो पूंजी है वो कितने दिन रहनी है, 7 महीने। अर्थात अपने पास यहाँ से जो समय आया वो आया 7:9:7। अब देखो हमारा जो धन था वो समान है, तो अगर धन समान है तो हमारा जो लाभांश होगा वो किसके अनुपात में होगा, समय के अनुपात में। और हमारे पास जो समय का अनुपात आया वो कितना आया, 7:9:7। अब देखिए यहाँ से अपने पास जो टोटल पूंजी निकालेंगे वो कितनी आएगी, 7 और 9 16 और 7 23। ये जो 23 अनुपात है वो कितने के बराबर है, 1,15,000 के। तो 23 अनुपात अगर 1,15,000 के हैं तो बताइए 1 अनुपात बराबर क्या होगा, 1,15,000 बटा 23। और इसको आगे हल करेंगे तो अपने पास 1 अनुपात की वैल्यू आएगी 5,000। 1 अनुपात बराबर क्या हो गया, 5,000।
अब अगर हमें पूछा है प्रत्येक का हिस्सा, तो अगर प्रत्येक का हिस्सा निकालेंगे तो बताइए एक के हिस्से की अगर बात करेंगे तो बताइए एक का जो अनुपातिक वैल्यू है वो कितनी है 7, और 7 को हम किससे गुणा कर देंगे 5000 से। तो बताइए 7 अनुपात को अगर 5000 से गुणा करेंगे तो अपने पास कितना जाएगा 35000। जो एक का लाभांश आया वो कितना आया 35000। ऐसे अगर बी के लाभांश की बात करेंगे तो बताइए बी का जो अनुपात है वो कितना है 9, और इस 9 को किससे गुणा कर देंगे हम 5000 से। तो 9 गुणा 5000 कितना हो गया 45000। ये जो हिस्सा आया वो किसका गया बी का। इसी प्रकार अगर सी के हिस्से की बात करेंगे तो बताइए सी का जो हिस्सा है वो कितने अनुपात के बराबर है 7 के। तो देखिए यहाँ से 7 अनुपात की वैल्यू वापस कितनी आ जानी है 35000। कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है उसमें हमें दिया था कि जैसे एक व्यक्ति शामिल होने के बाद वापस निकल जाता है। अब देखिए इसी टाइप का एक प्रश्न आता है जिसमें हम चारागाह की बात करेंगे। जैसे एक गवाला है, उसने 3 महीने अपनी गायें चराई। अब देखिए यहाँ हम जो धनराशि थी उसकी बजाय गायों की संख्या को समान मान लेंगे। देखिए हमने पहली जो टाइप पढ़ी थी उसमें समय समान था और धन अलग अलग था। वहाँ भी एक प्रश्न ऐसा किया था जिसमें हमने गायों की बात की थी और गाय अलग अलग राशि में थी, मतलब अलग अलग संख्या में दी गई थी। यहाँ हम बात करेंगे कि गायों की संख्या समान होगी लेकिन चराने का जो समय है ना वो अलग अलग होगा। देखते हैं एक प्रश्न। देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। जैसे हमें क्वेश्चन दे रखा है कि ए ने 8400 रुपये में एक चारागाह किराए पर लिया। एक चारागाह किराए पर लिया। तथा प्रथम 3 महीने तक अकेला ए उसमें अपनी भेड़ चराता है। आगे कह रहा है तथा 3 माह बाद बी समान भेड़ उस चारागाह में चराने के लिए रखता है। तथा बी के आने के 4 माह बाद बी के आने के 4 माह बाद ए अपनी भेड़ सी को बेच देता है। सी को बेच देता है जो अपनी भेड़ें उसी चारागाह में बी के साथ चराता है। तो बताइए बी को चारागाह का कितना किराया देना होगा।
देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, समझना एक बार ध्यान से। सबसे पहले जो बेड चरा रहा है वो ए चरा रहा है। सबसे पहली बात करें ए की, उसके बाद कौन आ जाता है बी, और उसके बाद कौन आ जाता है सी। अब देखिए सबसे पहले जो बेड चरा रहा है वो प्रथम 3 महीने तक अकेला ए चराता है। 3 महीने तक कौन चराता है? अकेला ए चराता है। अब आगे का है कि 3 महीने बाद समान बेड उसी चारागाह में चराने के लिए बी रखता है। तो बताइए अगर 3 महीने बाद बी रखेगा और उसके बाद कह रहा है तथा बी के आने के 4 माह बाद ए अपनी भेड़ सी को बेच देता है। बताइए बी वापस गया क्या यहाँ से? बी ने तो अपनी भेड़ें वापस नहीं बेची, इसका मतलब 3 महीने बाद आया, तो ये बताइए कितने महीने तक चराएगा? 9 महीने तक। अब अगर बी 9 महीने चरा रहा है और देखिए बी के आने के 4 महीने बाद ए ने अपनी भेड़ किसको बेच दी? सी को बेच दी। ये भेड़ें कब बेची? 3 महीने प्लस 4 महीने 7 महीने बाद बेची। तो बताइए आगे जो वर्ष है उसमें कितने महीने और बच गए? 5 महीने। अर्थात सी की जो भेड़ें हैं वो कितने महीने चरेंगी? 5 महीने। लेकिन एक का जो किराया है वो कितने महीने का हो गया? 7 महीने का, क्योंकि अकेले ने 3 महीने चराई और 4 महीने बी के साथ चराई। आगे हमें ये कोई कंडीशन दे नहीं रखी है कि भाई बी अगर अकेला बेड चराएगा तो उसका किराया डबल देना होगा, या ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। तो यहाँ हमें समय के अकॉर्डिंग ही किराया बढ़ाएंगे। तो बताइए यहाँ अपने पास ए का जो हिस्सा है वो कितना हो गया? 7, बी का हिस्सा कितना होगा? 9, और सी का हिस्सा होगा 5। 7:9:5। अब देखिए यहाँ से अगर टोटल की बात करेंगे तो 7 और 9 16 और 5 21। ये जो 21 है वो किसके बराबर है? 8400 के। तो बताइए एक बराबर क्या होगा? 8400 बटा 21। बताइए एक की वैल्यू कितनी होगी? 400। अब एक अनुपात की वैल्यू अगर 400 आ गई तो हम यहाँ इजीली निकाल सकते हैं कि बी को चारागाह का कितना किराया देना होगा। देखिए बी का जो अनुपात है वो कितना है? 9। तो बताइए 9 अनुपात की वैल्यू कितनी होगी? 9 गुणा 400 कितना हो गया? 3600। अर्थात बी कितना किराया देगा? 3600 रुपये। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये दोनों टाइप समझ में आई होंगी। अगली जो टाइप की बात है वो हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे। तो हमारी क्लास अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, साथ ही साथ शेयर करें। धन्यवाद।